सारे पोइट जो होते हैं वो किसी दर्द भरी स्टोरी से गुजरे होते हैं और वो अपने पेन को कहीं ना कहीं पोइट्री में उतारने का प्रयास करते हैं। वो किस हद तक सच है और कितना आपने देखा है उसे? सच तो बिल्कुल नहीं है। ओके। हाँ, मतलब जब एक इंसान लिखता है, जी। मैं बाकियों का तो नहीं कह सकती, बट अपने बारे में मुझे इतना पता है कि मुझे लिखने के लिए किसी दर्द ने मजबूर नहीं किया। मैं लिखती थी कभी ज़िंदगी के बारे में, कभी मौत के बारे में, कभी ऐसी चीज़ों के बारे में जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, जैसे वर्जिनिटी टेस्ट हो गया, आपका सोसाइटी के सो कॉल्ड रूल्स हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स हो गई। इसके लिए किसी दर्द की ज़रूरत नहीं थी, इसके लिए एक बदलाव की ज़रूरत थी, इसके लिए एक ओपिनियन रखने की ज़रूरत थी। तो वहाँ से दर्द का तो मुझे नहीं पता, मेरी ऐसी कोई सैड स्टोरी भी नहीं है जो मैं कहूँ कि नहीं यार दिल टूटा तो मैंने शायर बनना चुन लिया। तो मतलब वो एक एस्पेक्ट है बस पोइट्री। यस, इट इज़ एन एस्पेक्ट। यस, कुछ लोगों में ट्रिगर मेरे ख्याल से अंदर का पॉइंट हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जो दर्द से गुजरता है वो दर्द के बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर पाता है। और एक बहुत पुरानी कहावत है कि जिस तन बीते वो तन जाने, कि जिस तन के ऊपर बीतती है वही जानता है कि उस रूह पे क्या गुजरी है। लेकिन शायर सबकी रूह को पहचान लेता है। राइट। शायर को ज़रूरत नहीं होती कि उसके ऊपर कोई दर्द आए। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि पोइट्री और राइटिंग हैज़ अ हीलिंग इफेक्ट। सो मैनी टाइम्स व्हेन यू सप्रेस, मे बी कोई बैड इवेंट नहीं हुआ है, बट जैसा आपने कहा कई बार कुछ बातें ऐसी हैं जो हम अंदर दबा के चलते हैं, सप्रेशन में चलते हैं। तो डू यू बिलीव इन द हीलिंग पावर ऑफ राइटिंग और पोइट्री, और एनी इंसिडेंट्स दैट यू कैन शेयर वेयर इट हैज़ हेल्प्ड यू और योर स्टूडेंट्स और एनीवेयर? बिल्कुल सर, पता है क्या होता है, जब आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं ना, तो आपके अंदर वो जो घुटन होती है ना, वो आपको खोखला कर देती है, वो आपको खा जाती है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ कि अगर आपके पास कोई नहीं है ना बात करने के लिए, आपके माँ बाप नहीं सुनते हैं, आपके दोस्त नहीं सुनते हैं, आपका प्रेमी, आपका भाई, आपका बहन, अगर कोई नहीं है जो आपकी बातें सुने, एंड सबसे बड़ा दुख जो होता है वो तन्हाई से ज़्यादा जो होता है वो होता है ना सुने जाने का। लोनलीनेस इज ऑन द सेकेंड स्टेप। अगर आप फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो आप लोगों के बीच में सराउंडेड होंगे, आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, एक भीड़ होगा, एक हुजूम होगा आपके आसपास, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस भीड़ में भी अकेले होगे क्योंकि कोई आपको सुनने वाला नहीं है, उस भीड़ का कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर ऐसी कुछ चीज़ है आपके मन में जो आप किसी को नहीं बयां कर सकते हो, तो आप लिख दो, आप कागज़ पे उतारो, उस कागज़ पे लिखो और उसको जला दो, उसको फ्लश कर दो, आपको जो मना है वो करो। ज़रूरी नहीं है कि आप दुनिया को जाके वो चीज़ें सुनाओ या दुनिया उसको पढ़े। राइट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अगर लिखना है तो वो लोगों को पेश करना होगा। आप खुद के लिए लिखो। जब आप डायरी लिखते हैं तो आप खुद के लिए लिखते हैं, डायरी आपकी अपनी दोस्त होती है। आप अपनी मन की बातें डायरी में ऐसे लिखते हो कि जैसे आप किसी को कहानी सुना रहे हो। True. तो अपनी कहानी सुनाना, अपनी कहानी बताना ज़रूरी है। और ये जो बीइंग हर्ड एंड बीइंग अंडरस्टूड, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया जो बहुत लोगों में मिसिंग होता है। और अभी आप थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे कि कागज़ को सुनाओ, कहीं ना कहीं कागज़ भी सुन लेता है, आप जो कहते हैं उसे। ये क्रिएटिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन, जैसे जब भी आप कोई कविता लिखते हो तो वो इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? कोई ऑब्जर्वेशन से आती है? और क्रिएटिव प्रोसेस किसी भी कविता का कैसे शुरू होता है, मन में क्या चलता है? आई वुड लव टू नो दैट। जब आप कोई भी कलाकार हो तो आपके मन में ना आप हर चीज़ को लेके एक अलग विचार रखते हो। अगर आपके सामने कोई लाइट रखी है तो एक आम इंसान उसको लाइट के तौर पे देखता है, बट एक कलाकार उसको रोशनी के तौर पे देखता है। रोशनी का मतलब उम्मीद होता है, राइट। जो आपको कहीं से निकाल के लेके आएगी, आपके अंदर का जो अंधेरा है वहां से निकाल के लेके आएगी। तो हम हमेशा चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि कलाकार थोड़ा सा पागल होता है, थोड़ा संकी होता है। उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा संकी होना पड़ेगा, आप वैसे नहीं उसकी बातें समझ सकते हो। तो जब आप लिखते हो या फिर जब आप किसी भी चीज़ में होते हो, क्रिएटिव प्रोसेस में होते हो, मेरे साथ तो भगवान की थोड़ी सी मतलब एक कहते हैं ना कि एक मेहर रही है कि
चलते फिरते कुछ काम करते करते एक अचानक से एक वो थॉट आता है, एक लाइन या एक वर्ड ऐसा आता है, फिर उसके आसपास आप घूमना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज़ का जब आप एक पौधा जब लगाते हैं तो एक बीज आता है, वो बीज अपने आप को पौधा बनाने में, फिर पेड़ बनाने में अपना एक वक्त लेता है। इट इज़ नॉट एक 1 मिनट प्रोसेस और 2 मिनट इंस्टेंट थिंग कि आपके दिमाग में अभी कोई लाइन आई है तो एकदम इंस्टेंटली वो कोई गाना या कोई कहानी या कोई कविता बन जाएगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है। एक वो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब बच्चा भी पेट में आता है तो वो 9 महीने लेता है। 9 महीने का टाइम लगता है उसको बड़ा होने में, उसको डेवलप होने में। एक पेड़ को बड़ा होने में वो अपना वक्त लेगा। तो ऐसे ही कविता है, आपके पास कोई एक आइडिया आएगा, कोई एक लाइन आएगी, आपको किसी की कोई बात अच्छी लग जाएगी, किसी का कोई ख्याल अच्छा लग जाएगा और आप बस उसी के आसपास वो फिर घूमते रहते, वो फिर अटक जाते दिमाग में, फिर वो अंदर वो बुनता रहता है, वो बुनता रहता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले 2 हफ्ते से मेरे दिमाग में सिर्फ एक लाइन चल रही है और मुझे उसके आगे की लाइन आ ही नहीं रही है। एंड वो ऐसा है कि मोहब्बत में कहाँ कब कुछ किसी को याद रहता है, तो बस इतना सा ख्याल है और मैं उसके आगे कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एंड इट इज़ नॉट क्रिएटिव ब्लॉक, आई डोंट बिलीव इन द वर्ड क्रिएटिव ब्लॉक कि ऐसा कुछ होता है। इट इज़ जस्ट कि एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ का एक जेस्टेशन